Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो अभी तक जॉन सेना के रिटर्न के हम लोग सिर्फ रूमर्स और स्पेकुलेशन सुन रहे थे, लेकिन अब कुछ ऐसी चीज़ हुई है जो कि इसके ऊपर स्टैंप लगाती है। डेफिनेटली आपको ये चीज़ बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। कौन सी डब्ल्यूडब्ल्यूई की वो पुरानी बेल्ट है जिसको वापस लेकर आ रही है? पॉल हेमन ने ऐसा लग रहा है खुद से ही बता दिया है कि कौन रोमन रेंस के लिए होने वाला है नेक्स्ट यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। क्या वो रीजन है जिसकी वजह से क्राउड वापस आ रहा है? विंस मैकमैन वो रीजन नहीं है, बल्कि विंस मैकमैन में किसी ने डंडा कर दिया। तो पूरी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले। काफ़ी सारी स्टोरीज है, हर बार की तरह वीडियो से चिपके रहना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और सबसे पहले उसी बेल्ट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि वापस आने वाली है। तो टेड डिबियासी जब मैं नाम लेता हूँ, डेफिनेटली आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही बेल्ट आनी चाहिए, और वो है $1 मिलियन चैंपियनशिप, जो कि हमने डब्ल्यूडब्ल्यूई में बहुत साल पहले देखी थी। उसके बाद बेल्ट हमको जो है अभी टेड डिबियासी जूनियर जब थे तब भी देखने को मिली थी। और गाइज अगर आप NXT को फॉलो कर रहे हो, हाँ अभी मैंने रिसेंटली उसके बारे में ज़्यादा कुछ कवर नहीं किया, लेकिन अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपने वहाँ पर देखा होगा कि जो टेड डिबियासी उनकी स्टोर लाइन कैमरन ग्राम्स के साथ चल रही है। और जब $1 मिलियन मैन वापस आ गया तो $1 मिलियन चैंपियनशिप कैसे नहीं आएगी? तो गाइज ये आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट कंफर्म न्यूज़ ही है। मतलब बस आप कह सकते हो टेलीविजन पर आने की देर है। अगर कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान में चेंज करे तो अलग बात है, लेकिन वो जो $1 मिलियन चैंपियनशिप है वो वापस से एक बार हमको डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखने को मिलेगी, और जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जिस तरीके से उसकी पूरी हिस्ट्री रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, बहुत मजा आता है उसको देखने में। और टेड डिबियासी तो अपने आप में है ही कमाल के। तो देखते हैं अब इस वाली चैंपियनशिप के साथ कैसे NXT के अंदर स्टोर लाइन में मजा आता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मूव होने वाला है NXT के लिए, क्योंकि ये वो चैंपियनशिप है जिसने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काफी इंटरेस्टिंग मूवमेंट्स क्रिएट किए हैं। तो वो चीज अब NXT में आ रही है, तो देखते हैं फिर काफी इंटरेस्टिंग सीन बनेगा। बाकी मेरे को तो काफी अच्छा लगा है सुन के। बाकी इसके ऊपर आपके क्या रिएक्शन है कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट गाइस हम लोग बात करते हैं डोमिनिक के बारे में। और डोमिनिक आपको जिस तरीके से अभी देखने को मिलते हैं, हो सकता है आने वाले कुछ महीनों के अंदर, कुछ साल के अंदर, या फिर कुछ दिनों के अंदर पूरी तरीके से डिफरेंट देखने को मिले। और गाइस रीजन है कि डोमिनिक बहुत जल्दी एक मास्क पहन सकते हैं। अब मैंने शायद अपनी अलग अलग कुछ वीडियोस के अंदर कवर किया हुआ है कि कैसे डोमिनिक को मास्क में रखने के ही प्लान थे, लेकिन यहाँ पर कुछ डिटेल में बताया डोमिनिक ने। उन्होंने कहा कि सेथ रॉलिंस के साथ जो मेरा पहला डेब्यू मैच था, एक्चुअल में मेरे को मास्क ही पहनना था, लेकिन चीज़ें इतनी ज़्यादा रश हो गई थी कि उसकी वजह से हमको सारी चीज़ें जल्दी जल्दी करनी पड़ी, और जो था जैसा था मैं सेथ रॉलिंस के साथ मैच लड़ने चला गया। और इसके बारे में रे मिस्टीरियो ने ये कहा है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा भी जो बेटा है वो मेरी तरह करे, जो हमारी एक लेगेसी है उसको फॉलो किया जाए। और डोमिनिक को आप देख सकते हो मास्क के अंदर, मतलब अभी तक जो उनका रन था हम उनको बिना मास्क के साथ देखते हैं, लेकिन एक्चुअल में उनको मास्क पहनाने की प्लान्स हैं। इवन कुछ टाइम पहले ये भी बात थी कि उनका नाम भी प्रिंस हो सकता है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। नाम भी उनका शायद चेंज हो जाए, तो कुछ ना कुछ अभी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है डोमिनिक के साथ। और क्योंकि अभी वो चैंपियनशिप भी जीते, तो शायद हो सकता है ये उनके लिए सबसे बेस्ट मौका हो कि भाई दोनों फादर सन चैंपियन है, दोनों मास्क पहनकर आ रहे हैं, थोड़ा नाम भी चेंज, तो डोमिनिक के कैरेक्टर में भी कुछ अच्छा हो जाएगा। वैसे आप लोग मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना कि डोमिनिक को मास्क पहनना चाहिए या फिर नहीं। अगर उनके फादर के हिसाब से देखा जाए तो डेफिनेटली उनको मास्क पहनना चाहिए, उनकी एक लेगेसी है। बाकी डोमिनिक को हम लोग वैसे तो जान ही चुके हैं, तो मास्क भी अगर पहनेंगे तो हमको ऐसा कुछ अलग फील आएगा नहीं, लेकिन हाँ कुछ डिफरेंट हो जाएगा, कुछ अच्छा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, रे मिस्टीरियो का जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं। और एज के बारे में चलो मेरे पास अब आपको बताने के लिए कुछ है। बहुत आप में से काफी सारे लोग पूछ रहे थे भाई एज कहाँ गायब हैं, क्या वो फिर से चले गए हैं, क्या अपनी 9 साल की कोई इंजरी के लिए फिर से वापस आएंगे? भाई इतना बुरा सोचने की जरूरत नहीं है। एज के बारे में आपको बताता हूं कि उन्होंने खुद से डब्ल्यूडब्ल्यूई से कहकर टाइम ऑफ लिया है। उनको रेसलमेनिया के बाद चाहिए था एक ब्रेक। अब इसके पीछे आपको रीजन पता है, जब से एज आए हैं, अगर वो इंजर्ड नहीं है तो वो धूम धड़ाका रॉ, स्मैकडाउन, NXT हर शो पर आते हैं। बाहर ऐसे एक तरह से समझ लो टेंट गाड़ा हुआ है उन्होंने, जब भी शो होता है वो आ जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि एज ने खुद से डब्ल्यूडब्ल्यूई से कहा ब्रेक लेने के लिए, तो यहाँ पर उनको ब्रेक दिया गया। और जो न्यू रिपोर्ट्स आ रही है वो हमको ये बता रही है कि साल में एटलीस्ट 5 मैचेस तो एज रेसल करेंगे ही करेंगे। हालांकि एज ने बात क्लियर कह दी है कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या डेट्स हैं, कितने मैचेस हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब मेरा मूड होगा मैं आऊंगा, मैं लड़ूंगा, और फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं 5 लड़ूं, 10 लड़ूं, 15 या फिर 20, मेरे को कॉन्ट्रैक्ट से फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपने काम से फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर अभी सीन ये है कि अभी एज के आने के चांसेस ऑब्वियसली तभी है जब आपको पता है क्राउड वापस आ रहा है। तो अब एज भी कहेंगे नहीं भाई अब मुझे भी आना है, क्योंकि एज को उतनी ज़्यादा वो क्राउड के अंदर रहने की फीलिंग नहीं मिली है, क्योंकि जब से वो आए हैं उसके बाद पैंडेमिक का टाइम हो गया, बहुत रेयर ही मौक़ों पर एज को ऐसे परफॉर्म करने का मौका मिला है। तो आप समझ सकते हो कि जब कोई इंजरी नहीं है, बंदा सही है, फिर तो शायद वो बहुत जल्दी आ जाएगा। अब क्राउड आ रहा है तो शायद एज भी आ जाएंगे और उनकी एक नई स्टोरी लाइन भी आ जाएगी।
रोमन रेंज के साथ, वो देखना एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रह सकता है। कविता देवी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने अभी काफी सारे अपने सुपरस्टार्स को रिलीज किया, उसमें से एक नाम कविता देवी का भी था और मेरे को तो डिसअपॉइंटमेंट हुई देखकर, क्योंकि उनको ना ज्यादा मौके मिले, बिना टेस्ट किए ही आपने किसी चीज को मतलब ऐसे जाने दिया। तो गाइस इस पर कविता देवी का रिएक्शन भी आता है अपने इंस्टाग्राम के ऊपर। उन्होंने सिंपली यहाँ पर इस फोटो को डाला जो कि आप लोग इस समय यहाँ पर अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, और उन्होंने यहाँ पर क्लियरली लिखा है दिस इज नॉट एंड, यानी अभी ये एंड नहीं है। क्योंकि एक क्लियर बंदा सोचता है कि अगर बंदा डब्ल्यूडब्ल्यू से गया तो शायद उसका अब करियर खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो बहुत सारी डब्ल्यूडब्ल्यू की ऑडियंस है वो डब्ल्यूडब्ल्यू ही देखती है। लेकिन कविता देवी की नज़र में अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, शायद वो अपने लिए दूसरे नए मौके बना सकती हैं, और इस वाले मैसेज से तो ये बात क्लियर होती है। देखते हैं कविता देवी का फ्यूचर आगे क्या होता है। लेकिन मुझे लगा कि जब मैंने कविता देवी के बारे में आपको बताया तो डेफिनेटली उनका क्या रिएक्शन है उसके ऊपर वो भी बताना चाहिए। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ जा सकती हैं इंडी प्रमोशन के अंदर। वेल इसके चांस मुझे कम लग रहे हैं, मतलब एग्जैक्टली मैं भी काफ़ी कंफ्यूज हूँ। अगर आपको इसके बारे में कुछ आइडिया, कुछ आप प्रेडिक्शन करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन इस काम के लिए डेफिनेटली आप लोगों के खुला है। लेकिन होप करते हैं कि कविता देवी का जो फ्यूचर है वो डेफिनेटली ब्राइट ही होना चाहिए। नेक्स्ट गाइस हम लोग बात करते हैं क्राउड के बारे में। अब मैंने आपसे वीडियो के स्टार्ट में ही कहा कि विंस मैकमैन वो बंदे नहीं है जिनकी वजह से क्राउड आ रहा है, बल्कि डंडा किया गया विंस मैकमैन ने। तो गाइस ये काम किया गया है। अगर आपको किसी को थैंक यू बोलना है तो आपको बोलना चाहिए फॉक्स नेटवर्क को, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई को पुश किया फॉक्स नेटवर्क ने कि भाई अब क्या कब लाओगे तुम क्राउड, क्योंकि आपको पता है यूएसए के अंदर जो सिचुएशन है वो काफ़ी अच्छी हो गई है। जो बंदे वैक्सीन लगवा चुके हैं, पूरी वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, कई जगह पर मास्क अब फ्री लोग घूम सकते हैं, गाइडलाइंस ऐसी आ गई हैं, तो वहाँ पर माहौल काफ़ी स्टेबल है। इवन वहाँ पर जो बाकी स्पोर्ट हैं वो भी क्राउड के अंदर अब जो है अपने स्पोर्ट करवाने के लिए देख रहे हैं, सारा जो माहौल है वो सेट हो रहा है। तो इसी बात को लेकर फॉक्स ने कहा हाँ भाई तुम्हारा क्या सीन है, तुम नहीं करवा रहे क्या क्राउड के अंदर। डब्ल्यूडब्ल्यू ने कहा अरे ऐसा है वैसा है, लेकिन फॉक्स ने कहा नहीं तुमको क्राउड में करवाने हैं शोज। तो ये इसके पीछे रीजन है। और आप लोग देख भी रहे हो कि जो पहला शो होगा ना वो स्मैकडाउन का ही होने वाला है जो कि क्राउड के अंदर आएगा। तो फॉक्स ने यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यू को पुश किया। उसके बाद अब उनको लगा कि नहीं भाई हमारे ये मालिक साहब, मतलब मालिक ही हुए ऑब्वियसली, डब्ल्यूडब्ल्यू जिस चैनल पर आती है वो पैसे देती है डब्ल्यूडब्ल्यू को, तो भाई उनकी बातें तो सुननी पड़ेंगी, क्योंकि रेटिंग्स नहीं आ रही फिर भाई उनकी बातें सुननी आपको पड़ती हैं। तो ऐसे में फॉक्स की वजह से आपको जल्दी टाइम से पहले डब्ल्यूडब्ल्यू ने पुश कर दिया। वैसे तो समर स्लैम का प्लान था, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू को जल्दी भी करना पड़ गया। और हाँ थोड़ा बहुत यहाँ पर हाथ जो है AEW का भी है, क्योंकि AEW जब अपनी टूरिंग डेट्स अनाउंस कर रही थी तो कहीं ना कहीं डब्ल्यूडब्ल्यू को भी लगा कि कहीं हम तो पीछे नहीं रह गए। उसके बाद फॉक्स ने पुश किया तो आपको जो है क्राउड देखने को मिलेगा। तो जो भी है जैसा भी है मामला सेट है, और जुलाई मिड में आपको क्राउड जो है फिर से वापस से डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर देखने को मिल जाएगा, जो कि पुरानी डब्ल्यूडब्ल्यू की फील या फिर पुराने जो रंग है वो वापस लेकर आ सकता है। नेक्स्ट गाइस हम लोग बात करते हैं रोमन रेंस के पॉसिबली नेक्स्ट अपोनेंट के बारे में। अब अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। सिजारो को देखकर क्लियर लग रहा है कि वो बंदा इंजर्ड हो चुका है, सेथ रॉलिंस जिस तरीके से मारा। जिमी ऊसो का नाम आ रहा है, क्या जिमी ऊसो के साथ एक और हेल इन अ सेल मैच जैसे लास्ट ईयर जे ऊसो के साथ था। लेकिन यहाँ पर यह भी है कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यू जिमी ऊसो को उस लेवल पर रेट कर रही है। हाँ दुश्मन तो जरूर है वो रोमन रेंस के, लेकिन क्या वो इतने बड़े दुश्मन है कि वो उनको फेस कर जाएंगे, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। फिर सेथ रॉलिंस का नाम आता है तो सेथ रॉलिंस तो ऐसा लग रहा है कि वो रोमन रेंस के पास आके उनको छूकर चले जा रहे हैं, तो उनका भी क्लियर नहीं है। लेकिन गाइस टॉकिंग स्मैक के एपिसोड में क्या हुआ, पॉल हेमन थे जहां पर हर बार भी हमको देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ शिंजुके नाकामुरा भी थे। तो पॉल हेमन ने यहाँ पर खुद से शिंजुके नाकामुरा के सामने एक तरीके से ऑफर रखा कि सोचो क्यों ना कभी ऐसा हो किंग नाकामुरा वर्सेस ट्राइबल चीफ, कितना मजा आएगा इसको देखने में। तो तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। तो पहले तो काफी जापानीज में बोला नाकामुरा ने, जो मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने किया प्रॉमिस ऐसे करके उन्होंने बोला। और पॉल हेमन ने कहा कि ठीक है तुम्हारा ये जो मैसेज है जो तुम रोमन रेंस के बारे में कह रहे हो इसको मैं पहुंचा दूंगा ट्राइबल चीफ तक। अब गाइस इस बात को क्यों नोट करना है, क्योंकि अगर आपको याद होगा, अगर आप चैनल को फॉलो करते हो, मैंने आपको बताया था कि कैसे रेसलमेनिया से पहले ही पॉल हेमन ने ये कहा था कि रेसलमेनिया के बाद पॉसिबली सिजारो, अभी तो ठीक है अच्छा बन रहा है, लेकिन रेसलमेनिया के बाद तक शायद सिजारो वो बंदा बन जाएगा कि वो रोमन रेंस को फेस कर सकता है। और हमने क्या देखा, रेसलमेनिया के बाद ही हमको फ्यूड देखने को मिली रोमन रेंस एंड सिजारो की, और वो भी चीज टॉकिंग स्मैक के एपिसोड में हुई थी। तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यू के पास कोई डायरेक्शन नहीं है, उनको अगर थोड़ा सा प्रोग्राम जल्दी रश करना है, तो क्या पता किंग नाकामुरा ही आपको देखने को मिल सकते हैं रोमन रेंस के सामने। वैसे तो उनकी कॉर्बिन के साथ फ्यूड चल रही है, लेकिन अगर उसको डब्ल्यूडब्ल्यू जल्दी से सुलटा ले और अगर लगे कि रोमन रेंस के लिए कोई बंदा नहीं है, तो फिर नाकामुरा और रोमन रेंस का मैच हेल इन अ सेल के लिए निकाला जा सकता है। तो देखते हैं भाई यहाँ पर अब क्या सीन बनता है।
अभी नाकामोरा वैसे आ गए हैं अपनी, मेरे को लग रहा है पीक के ऊपर जाने के लिए, क्योंकि अगर उनको अच्छा यूज किया जाता है टेलीविजन के ऊपर, जैसे एक दो ही मूवमेंट है जहां पर उन्होंने वो क्राउन पहना, भाई पूरा क्राउड यूनिवर्स हाइप हो गया इस चीज को लेकर। तो रोमन रेंस नाकामोरा डेफिनेटली एक चॉइस हो सकती है डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए, अगर उनके पास बाकी और कोई ऑप्शन नहीं है। और गाइस हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, जो कि जुड़ी है जॉन सीना से। एंड द गुड न्यूज इज, इससे पहले जॉन सीना ने कहा था कि भाई मेरे पास डेट्स नहीं है, मैं अपनी बाकी मूवी शेड्यूल में बिजी हूँ, इसलिए मैं नहीं आ सकता डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। लेकिन गाइस अब मैं आपको गुड न्यूज देता हूं, मैंने आपको ये तो बता दिया था कि कैसे डब्ल्यूडब्ल्यू जॉन सीना को लाने की तैयारी कर रही है, ताकि जब पहली बार क्राउड आए तो जॉन सीना के साथ हो और बड़ा धमाका सा हो जाए। तो गाइस गुड न्यूज ये है कि जॉन सीना जो भी अपनी मूवी की शूटिंग कर रहे हैं, फिर चाहे वो HBO की मैक्स सीरीज की हो या फिर जो उनकी चल रही है अभी पीस मेकर, वो सब चीजें निपट जाने वाली है 6 जुलाई तक, और उसके बाद जॉन सीना होंगे अवेलेबल डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ काम करने के लिए। तो यहाँ पर इस बार ये रीजन बिल्कुल भी नहीं हो सकता जॉन सीना के ना आने का कि उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि वो डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए अवेलेबल है। और उन्होंने इस बात को खुद कहा था कि नहीं, लास्ट ईयर वो जो मतलब रेसलमेनिया में वो जो नहीं आ पाया था, उसके पीछे रीजन ये था कि उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि वो बाकी चीजों के साथ इस समय बुकड है। लेकिन अब ऐसा कुछ है नहीं, और ये भाई यहाँ पर पूरा पॉजिटिव साइन है। अब धीरे धीरे इसके बारे में और भी अपडेट्स आएंगे, जैसे मैंने पिछली वीडियो के अंदर कहा था, कुछ तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आज आपको बताने के लिए है, तो भाई खुश हो जाओ, ढोल नगाड़े बजवाओ, क्योंकि जॉन सीना अब ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी क्लोज है अपने डब्ल्यूडब्ल्यू के रिटर्न के लिए। लेकिन गाइस हमारी जो आज की वीडियो थी ये तक की थी, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।